बच्चों हम बात कर रहे थे क्लास 11th के 5वें चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। और आज की क्लास में बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, संयुक्त गैस समीकरण के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम पूरे के जितने भी नियम गैस के होते हैं वो सब हम देख चुके हैं। एवोगैड्रो नियम के बारे में हमने जाना, ठीक है, और उसके लास्ट में हमने गैलुसेक नियम के बारे में जाना, ठीक है। उसके पहले हमने 2-3 नियम यहाँ पे आराम से देख लिए, बॉयल नियम देखा, ठीक है। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे संयुक्त गैस समीकरण की, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। हमने आर की बात की थी पिछली क्लास में, जहाँ पे हमने आदर्श गैस समीकरण के लिए एक इक्वेशन लिखी थी। वो कौन सी थी भाई, PV बराबर nRT। और PV बराबर nRT में आपको नजर आया था कि R एक क्या है, कांस्टेंट है। जब ये यदि कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो इसी R के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, यदि मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो PV बराबर क्या है, nRT है। R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो N और T को नीचे भेज दूंगा PV के। अच्छा, P क्या है, प्रेशर है। अच्छा, V क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। ये क्या है, मोल है। ये क्या है, ताप है। आपको एक बात पता है कि जब भी दाब की बात आती है तो दाब को क्या लिखा जाता है, बल बटा क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल लगाया गया, दाब ही बल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि दाब को हम क्या लिख सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल है और यहाँ पे ऊपर क्या है, आयतन है। अच्छा, यदि मैं इसको आगे देखना चाहूँ तो आगे इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आगे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि बल गुणा आयतन, ठीक है। और नीचे क्या चला जाएगा, क्षेत्रफल नीचे चला गया, ठीक है। मोल है और क्या है भाई, और हमारा ताप है। आपको यहां नजर आ रहा होगा कि यदि मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुणा लंबाई। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आयतन की तो वो क्या जाता है, L इंटू एल इंटू एल, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रफल को इससे सीधा काट सकता हूँ कितनी टाइम्स, L टाइम्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बल गुणा लंबाई, ठीक है। तो ऊपर क्या जाएगा, बल गुणा लंबाई, और नीचे बना हुआ है आपका क्या, मोल और ताप बना हुआ है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, वर्क यानी कि कार्य। कार्य बराबर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए सर, यदि मैं बल को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो W बराबर हमारा क्या बन जाता है, FL, ठीक है। यानी कि FL, बल और लंबाई जहां पे लिखा हुआ है आप वहां पे क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं। यानी कि वहां पे आप क्या लिख देंगे, कार्य, मोल और ये आपका ताप। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होता है पता होना चाहिए सर, जूल होता है, जूल लिख लिया, ये मोल लिख दिया। टेम्परेचर का क्या लेके चलेंगे, केल्विन लेके चलेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखा जाए तो भैया आर का जो यूनिट है वो कितना आ गया, जूल। मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स। अच्छा, केल्विन ऊपर गया तो केल्विन इनवर्स। ये हमारा एमकेएस पद्धति में हो गया। सीजीएस में लिखना है तो आप क्या करेंगे, जूल की जगह पे अर्ग कर देंगे, ठीक है। मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स वैसा का वैसा बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, अब इनके मानों की हम बात करते हैं। मान को यदि देखा जाए तो ध्यान से समझना, मान का हमें कैसे पता चलेगा, यदि मुझे P की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, N पता है, T पता है, तो हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ पे STP पे देखते हैं, स्टैंडर्ड पे, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे मानक ताप और दाब लेकर के चलते हैं। मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसे बोला जाता है क्या, STP, ठीक है। तो वैसे तो वॉल्यूम जो है वो आपको 22.4 यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलेंगे कितना, यहाँ पे 22.71 लीटर, ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, आप देख पाते हैं यहाँ पे कि यदि मैं इसको पास्कल में लेकर के चलता हूँ तो प्रेशर की जगह कितना, 10⁵5 लिखा। अच्छा, वॉल्यूम कितना, 22.71 लिखा। अच्छा, ये किस में था, लीटर में था। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब वाले में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ कर दिया। अच्छा, एक क्या है लिया, नंबर ऑफ मोल लिया। 273.15 क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये केल्विन में टेम्परेचर हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड। अच्छा, यदि आप इसको पूरा सोल्व करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो सबसे लास्ट में आपको क्या नजर आएगा कि सर यदि आर का मैं मान देखना चाहूँ किसमें, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में, तो ये क्या नजर आएगा, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, तो 99% चांसेस है कि आपको ये वाली वैल्यू वहां पे दे देगा, ठीक है। बट यदि फिर भी ना दे, है ना, और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपके सामने नजर आ गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है 8.314, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आप वहां पे ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, यदि ये यहाँ पे एटीएम में या फिर और जगह दे रखा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब भी आप आराम से कन्वर्ट करो। अच्छा, आर बराबर पता है PV/NT। पी की वैल्यू कितनी, 1 ATM, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी, 1।
अच्छा ये कितना 273.15, ये कितना 22.71, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है लगभग, ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा ये 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है भाई। अच्छा यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे अर्ग में निकालना चाहूँ तो हमें याद होना चाहिए कि सर 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है, लेकिन हमारे पास में जूल कितना है, तो आप बोलेंगे सर 8.314 जूल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे 10 की घात 7 से गुणा कर देंगे और ये किस में आ जाएगा आपका अर्ग में आ जाएगा, अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे याद रखो, कैलोरी में हम निकालना चाहें तो कैलोरी में हमें पहले पता होना चाहिए कि सर 4.184 जूल बराबर ही होता है क्या 1 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, इतना कैलोरी हो जाएगा, यानी कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी है, तो आप बोलेंगे सर 1/4, ठीक है, इतना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा हमारे पास में कितना जूल है, तो आप बोलेंगे सर 8.314, ठीक है। जब 1 जूल बराबर इतना है तो हम इसको यदि 8.314 से गुणा कर दें तो ये आपका किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जहाँ पे आंसर रहेगा वो अप्रोक्सीमेट आप ध्यान रखें, ठीक है। वैसे ये पूरा एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ लास्ट वाला ध्यान रखना है, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि 2 3 4 यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली, ठीक है। यदि आप कैलोरी में लिखना चाह रहे हैं तो 2 कैलोरी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें अर्ग में लिखना चाह रहे हैं तो 8.314 इंटू 10⁻7 लगा दो, ठीक है। और यदि आप इसको लीटर एटीएम में देखना चाहते हैं तो 0.082 लीटर एटीएम देखेंगे, और यदि आप इसको नॉर्मल जूल में देखना चाहते हैं तो 8.314 आपका बना हुआ है। क्लियर है इतनी बात, चलो जी बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, संयुक्त गैस समीकरण के बारे में। अच्छा गैस समीकरण क्या होती है, तो आपको पता है सर PV बराबर nRT होता है। यदि मैं यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 लेकर के चलता हूँ तो PV बराबर कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। अच्छा यदि यहाँ पे R का मान देखना चाहूँ तो कितना आएगा, PV/T। अच्छा स्टार्टिंग में यदि मैं देखना चाहूँ, स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे, तो वहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को मैंने कितना मान लिया, P1, V1 और T1 मान लिया, ठीक है। तो मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे सिंपल सी चीज़ें हैं इसलिए इतना थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इनको कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल गणित है। अच्छा स्टार्टिंग में यदि देखना चाहूँ तो कितना आएगा, P1 V1/T1 बराबर कितना आ जाएगा R। अच्छा फाइनल देखें तो P2 V2/T2 बराबर R, ठीक है। अच्छा दोनों R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, क्यों हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ही निकल के आती है आपकी क्या, संयुक्त गैस समीकरण। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ गया कि सर ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और यही होती है आपकी क्या, संयुक्त गैस समीकरण। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो R के संख्यात्मक मान थे वो आगे मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा बुक के पीछे वाले, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे पूरे समझ में आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो हम अगली क्लास में बात करेंगे किसकी, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के बारे में। तो अगली वीडियो को देखो, ठीक है। पूरा चैप्टर इतना इजी है ना कि आराम से समझ में आएगा, है ना। फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।